देखिए आज आपका क्लास 12th का है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। क्लास 12th, ये आपका क्लास 12th है। चैप्टर फर्स्ट है आपका, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज आपका 1.1, एक्सरसाइज 1.1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब वी हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक। तो पहला आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए। हाँ, मतलब अपने को एग्जांपल देना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का, अपने को एग्जांपल देना है सिमेट्रिक का। मतलब सिमेट्रिक हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो टिफार ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक हो, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। तो सिमेट्रिक के लिए आर का रिलेशन कर लीजिए। जैसे कोई एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। एक हम बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 अपने को ये सेट करना है सिमेट्रिक है, तो एनी टू एलिमेंट उठा लीजिए आप, 1 2 और 2 1। तो देखो ये उल्टा सीधा एक समान अगर हो जाए 1 2 और 2 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सिमेट्रिक। बस इसी पे इसको क्लोज कर दीजिए ताकि और कुछ ना मिले, ना तो रिफ्लेक्सिव का मिल पाए ना ट्रांजिटिव का। रिफ्लेक्सिव का क्यों नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 तो है मगर 2 3 का कनेक्शन नहीं है और 1 3 का भी कनेक्शन नहीं है। मतलब इसमें जो है देखिए 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा है। 2 2 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 तो है मगर 2 3 नहीं बिलोंग कर रहा है आपका आर से। तो और आगे चल के देखिए 1 3 भी नहीं बिलोंग कर रहा है आर से आपका। तो इस तरीके से आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे ही आप बाकी जो एग्जाम्पल हैं, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के जो रिमेनिंग पार्ट है ऐसे सेट करके आप कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 एक बता दिया, आप अपने उसी हिसाब से आप पैटर्न वाइज आप फॉलो करके बना सकते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट ऑफ प्लेन। आर का रिलेशन है सेट ए में, और सेट ए है क्या, देखिए मैं डायग्राम से आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। सेट ए इज द पॉइंट्स ऑफ प्लेन गिवन बाय आर। ये क्या है, पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो मतलब एक प्लेन है, जैसे बोर्ड देखिए ये भी तो एक प्लेन है, सिंपल प्लेन है, इसमें ऐसे पॉइंट का सेट है। ये ऐसे ये पॉइंट का सेट होगा, ये आपका क्या है, पॉइंट का सेट है। और कैसा रिलेशन है आर का, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। तो देखिए आर का रिलेशन ए सेट में गिवन है। कैसे गिवन है, देखिए ये रिश्ता कैसे आपको डिफाइन करके दिया, पी एंड क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अगर मैं इसको डायग्राम से दिखा दूं ऐसे, ये जो रिलेशन इसको देखिए, ये ओरिजिन है आपका, ये पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। तो दोनों ही पॉइंट पी एंड क्यू की ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, मतलब क्यू ओ जितना है उतना ही पी ओ है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आर का रिलेशन सेट ए में है। ए क्या है, पॉइंट्स इन प्लेन है। आर का रिलेशन जो है पी कामा क्यू से किस तरीके से डिफाइन है कि पॉइंट पी एंड क्यू बोथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब ये कह रहा है प्रूव दैट आर इज इक्विवेलेंस। तो अपने को आर इज इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए प्रूव दैट है आपका, प्रूव दैट है आर इज इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस कब होगा, पहले तो आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए अगर कोई पॉइंट है जैसे P और O, तो सेल्फ का पॉइंट अपने ही ओरिजिन से जितना डिस्टेंस में वही पॉइंट अगेन एंड अगेन वो तो रिफ्लेक्सिव को फॉलो करेगा ना।
रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ ओपी इक्वल टू ओपी, मतलब सेम लाइन ही है, सेम पॉइंट है, तो अपने ही डिस्टेंस हो तो अपने के इक्वल तो होगा ही करेगा, अपने के इक्वल तो होगा ही। तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव। दूसरा वाला आपका पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है कि सिमेट्रिक है। सिमेट्री के लिए आपको 2 पॉइंट क्या क्या चाहिए, पी एंड क्यू, सच दैट जो रिलेशन में ओपी इक्वल टू ओ क्यू। तो देखिए यहाँ पी है, एक पॉइंट क्यू यहाँ से उठा लीजिए, तो ओ क्यू इक्वल टू हो गया ओ पी। तो इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है, क्यू कामा पी, वाइस वर्सा मतलब क्यू कामा पी, मतलब ओ क्यू पहले लिख दिया गया, ओ पी बाद में, तो भी तो देखो ये सिमेट्रिक को फॉलो कर गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है। थर्ड वाला पॉइंट देखिए ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए आपको देखिए P एंड Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब आगे चल के आपको ये मिलेगा, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, आपको मैं ये आपका सिमेट्रिक हो गया, ये नीचे आपका ट्रांजिटिव चल रहा है, P कामा Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब OP इक्वल टू OQ। और नेक्स्ट एक थर्ड पॉइंट लेके आना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए, इसमें ट्रांजिटिव में कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है, एटलीस्ट 3 थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रूव दैट द फंक्शन इज ट्रांजिटिव। Q कामा C बिलोंग्स टू R, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, रिलेशन ऐसे बनेगा, ये OQ O से Q की डिस्टेंस OQ इक्वल टू OC, ऐसे देखिए आप, ये C एक पॉइंट लाए हैं यहाँ से, देखिए तो ये हो गया। अच्छा ये बताइए, ये इसके इक्वल है और ये वाला पॉइंट इसके इक्वल है, तो इस तरीके से देखो तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो इसमें से आपका एक कनेक्शन बन जाएगा P कामा C, मतलब यहाँ से ये बन जाएगा OP इक्वल टू OC। तो इस तरीके से आपका जो पॉइंट P है और C, ये आपका कनेक्ट हो गया रिलेशन R से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई थिंक ये आपको टू मच क्लियर हो गया होगा, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक पॉइंट और बोला है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो ऐसे ही आप कॉमन से समझ लीजिए, अगर ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट है, इसको बस आप लेक्चर सुनिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट पासिंग थ्रू P, तो जितने भी पॉइंट है वो सब P से पास करेंगे, तो ये इसका सेंटर तो ओरिजिन ही बनेगा ना, क्योंकि एटलीस्ट अगर 3 पॉइंट्स आपने पढ़ा रहा होगा कहीं पे कि इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर ना हो, तो 3 पॉइंट्स वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। 3 पॉइंट से आप केवल एक ही सर्कल ड्रा कर पाएंगे अगर वो कोलिनियर ना हो। तो ऐसे 3 पॉइंट हैं P Q C, इससे अगर आप पॉइंट ड्रा करेंगे तो सर्कल ही जाएगा और एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है, और उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। ये लिख दीजिएगा, बाई 3 पॉइंट वी कैन ड्रा ओनली वन सर्कल व्हिच इज द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर ना हो तो उससे केवल वन एंड ओनली वन सर्कल वी कैन ड्रा ना। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन भी क्लियर होगा, सॉल्यूशन भी क्लियर होगा, और नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत जल्दबाजी ठीक नहीं है। आपके साथ हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, और बिना जो है बोर्ड के फीलिंग आपको सही से आएगी नहीं। सब कम से कम लेके बैठेगा तो कापी पेन लेके बैठिए, तो आपको लगेगा भी हाँ हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। हिस्ट्री तो है नहीं कि बस ऐसे देखे और स्क्रीनशॉट लिया काम खत्म, मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, अब इतना करा दिया जा रहा है आपको तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए आर ट्रायंगल। देखिए आर का जो रिलेशन है एक सेट है आपका गिवन, ये टी सेट क्या है, ऐसे में मर्ज करके क्वेश्चन दे रहा हूँ। आर का रिलेशन है सेट टी में, और टी क्या है, सेट ऑफ आर ट्रायंगल। टी क्या है, सेट ऑफ आर ट्रायंगल। बेसिकली मैं क्वेश्चन को डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज द क्वेश्चन ना। अब उतना बड़ा सब्जेक्टिव मटेरियल लिखना कोई मैटर नहीं करता जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए, और ऐसे देख के समझ पाओ कि आर का रिलेशन टी में है, टी क्या है, सेट ऑफ आर ट्रायंगल। ये क्वेश्चन पहले समझिए, मैथ है बिना क्वेश्चन समझे आएगा नहीं। आर का रिलेशन टी में कैसे डिफाइन है, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपको लगाया गया है, T1 जैसे एग्जाम्पल में देखिए कॉन्ग्रुएंट वाला कराए थे आपको, ऐसे ही T1 सिमिलर टू T2 है। तो सबसे पहले तो इसको प्रूव दैट करना पड़ेगा इक्विवेलेंस।
क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस। तो देखिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? T1 कामा T1। तो ये आपको पता है कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेल्फ। भाई अपने के ही ना सिमिलर होगा तो क्या दूसरे के होगा? तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा ऐसे सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या करोगे? सिमेट्री के लिए अगर T1 कामा T2 आपको गिवन है ट्रायंगल, तो ये क्या बोला है आपका? T1 सिमिलर टू T2। इसी का आगे चलिए इसको रिवर्स कर दीजिए, T2 कामा T1, तो आपको ये मिल जाएगा T2 इज सिमिलर टू T1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि T2 कामा T1 भी तो बिलोंग कर गया R से। मतलब अगर T1 जैसे भाई A इक्वल टू बी बोलो या B इक्वल टू ए बोलो, बात तो वही है ना। तो T2, तो ये आप समझ गए, ये सिमेट्री। सिमेट्री मतलब उल्टा सीधा एक समान आना चाहिए। अब ऐसे ही थर्ड देख लीजिए, एक लाइन में है। थर्ड आपका हो गया ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए T1 T2। अभी आपका ये देखिए रिलेशन क्या हुआ, T1 सिमिलर टू T2। नेक्स्ट पॉइंट चलिए T2 कामा T3 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा T2 इज सिमिलर टू T3। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकालिए अगर T1 और T3 में। देखिए T1 इक्वल टू T2, T2 इक्वल टू T3, तो ऐसे ही T1 का रिलेशन T3 से आ जाएगा। T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी तो बिलोंग कर गया R से, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव। तो इस तरीके से अगर जब तीनों प्रूव हो गए कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्रूव दैट इक्विवेलेंस, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट थ्री फंक्शन। क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। नाउ दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंस। आपने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। आगे क्या है, एक देखिए यहाँ पे इसी में का एक पार्ट है क्वेश्चन 12 में। एक ट्रायंगल T1 है, ट्रिपलेट दिया है। ट्रायंगल T1 का ट्रिपलेट साइड है 3, 4, 5। आपको पता होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आपने पढ़ा जरूर रहा होगा। ट्रिपलेट T2 ट्रिपलेट मतलब वही आपका हाइपोटेन्यूज वाला स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये देखिए इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इसका होगा। और T2 ट्रायंगल T2 की साइड क्या क्या है देखिए, 5, 12 एंड 13। वैसे भी इसको याद रखना चाहिए आपको ट्रिपलेट को ना। T3 आपको गिवन है 6, 8, 10, ठीक। ये इसकी साइड है, ये 3 ट्रायंगल है, आपको 3 ट्रायंगल की साइड गिवन है। व्हिच ट्रायंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो अपने को इसमें से रिश्ता निकालना है, इन 3 ट्रायंगल में से, इसमें से वी हैव टू फाइंड व्हिच टाइप ऑफ रिलेशन। तो देखो T1 और T3 को देखिए, तो T1 एंड T3 को अगर आप देखेंगे तो देखिए इसकी साइड का रेशियो 3/6, मतलब क्या आएगा? हाफ। और 4/8 करोगे तो भी हाफ आएगा, और 5/10 करेंगे तब भी हाफ आएगा। तो आप सिमिलरिटी का जो थ्योरम आप पढ़े हैं, बिटवीन टू ट्रायंगल इफ द साइड्स रेशियो आर इक्वल, बिटवीन टू ट्रायंगल इफ द साइड्स रेशियो आर इक्वल देन ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इसका मतलब T1 और T3 में क्या रिलेशन बन जाएगा? सिमिलरिटी का। आई थिंक ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको। और आपका ये फिनिश होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 12। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए तब तक क्वेश्चन नंबर 13। So that the relation are defined in this set of all polygon are P1, P2 such that P1, P2 have same number of side, R is equivalence। यार एकदम वही सेम क्वेश्चन है। अगर P1 का P1 से रिलेशन लोगे तो कोई भी पॉलीगन जो है अपने ही साइड के इक्वल होगा ही। कोई ट्रायंगल उठाते हो तो वो तो खुद के इक्वल साइड में होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए P2 कामा P1 कर दीजिएगा, तो जितनी नंबर ऑफ साइड P1 में है उतनी नंबर ऑफ साइड P2 में है। वाइस वर्सा जब बोलेंगे तो P2 की जो साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी P1 के। अरे भाई P1 इक्वल टू P2 मतलब नंबर ऑफ साइड दोनों की सेम है, तो रिवर्स करके बोलेंगे तब भी इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही एक पॉइंट और ले लीजिएगा P3, तो P1 P2 का रिलेशन आपको पता है कि बोथ है सेम साइड,
तो P2 P3 का अज्यूम करके चलना पड़ता है कि दोनों का सेम साइड, तो फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकल आएगा कि P1 इक्वल टू P3 भी हो गया। इस तरीके से आपका तीनों प्रूव हो गया, ट्रांसटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांसटिव भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऐसे ही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जैसे अभी आपको एग्जांपल में बताया गया था कि लाइन उधर क्या थी परपेंडिकुलर, यहाँ है पैरेलल ना, फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यल बी द सेट ऑफ आर लाइन इन एक्स वाई प्लेन, आर बी इन ए रिलेशन यल डिफाइंड। तो देखो आर का रिलेशन आपको यल में है, और यल क्या है, सेट है। सेट किसका है, सेट ऑफ आर लाइन इन एक्स वाई प्लेन, सेट ऑफ आर लाइन इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहा है, एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो इस प्लेन की बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन ना। तो डिफाइन क्या है आर का रिलेशन यल में, कैसे डिफाइन है, इफ यू टेक एनी टू लाइन ऑफ द प्लेन L1 एंड L2, L1 comma L2, if you have taken out two line from this plane L1 and L2, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका रिलेशन क्या आएगा, L1 इज पैरेलल टू L2। अब इसको अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, इक्विवेलेंस है। आर को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको पता है जो L1 लाइन है कमा L1 मतलब सेल्फ इमेज सेम आनी चाहिए। तो L1 पैरेलल टू L1, ये तो ऑब्वियस बात है, कोई भी लाइन अपने सेल्फ के तो पैरेलल होती है, जैसे ये लाइन है तो अपने के तो पैरेलल होगी, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। दूसरा पॉइंट देखिए सिमेट्री, इतना करा दिया जा रहा है, इतना कहीं कराया रहा जाएगा नहीं। आप चैनल पे बस लगातार विजिट करते रहिए, धीरे धीरे आपका कंप्लीट करा देंगे हम, लेकिन आप इसको स्पेंड कराने की भाई जिम्मेदारी आप लीजिए, ताकि हम भी थोड़ा वो रहें मोटिवेट कि चलिए बच्चे देख तो रहे हैं कम से कम। L1 सिमेट्रिक L1 कमा L2, तो L1 कमा L2 का मतलब हुआ L1 पैरेलल हुआ L2 के। तो इसका आगे चल के आप इसको रिवर्स कर दीजिए, वाइस वर्सा तो किया जाता है सिमेट्री में, जिसे बोलते हैं सिंपल अपनी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, उल्टा सीधा एक समान। तो L2 एंड L1 को करेंगे तो L2 पैरेलल L1 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, ये सिमेट्रिक को फॉलो कर गया। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड में बोला है ट्रांसटिव, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, L1 कमा L2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, L1 पैरेलल हुआ L2 की। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, L2 कमा L3, तो यहाँ से हो जाएगा L2 पैरेलल टू L3। तो यहाँ से देखिए, अगर ये देखिए L1 लाइन है पैरेलल टू L2 है, L2 पैरेलल L3 है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। दिस इज योर लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। डायग्राम से देखिए 1 पैरेलल है 2 के, 2 पैरेलल 3, तो ऑटोमेटिक देखिए 1 पैरेलल हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से आपको ये कनेक्शन आगे चल के मिल जाएगा L1 कमा L3 से, ये मिल जाएगा क्या कि L1 पैरेलल है L3 के, ठीक। तो इस तरीके से आपका ट्रांसटिव हो गया। अब इस तरीके से आपने तीनों पार्ट आपने प्रूव कर दिया, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है। तो ये सेट आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस। सो आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसी में कुछ और बोल रखा है, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस हो गया। फाइंड द सेट ऑफ आर लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। बेस्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये सेट ऑफ आर लाइन अपने को निकालना है जो लाइन रिलेट हो y इक्वल टू 2x+4। यही साइड में देख लीजिए, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए आपने ये लाइन होती है, जैसे ये पढ़ा होगा आपने, एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं 11th में, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा y इक्वल टू mx+c। तो उसी फॉर्मेट में ये लाइन आपको गिवन है y इक्वल टू 2x+4। नाउ कंपेयर इट, तो m की वैल्यू आपको क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई 2। तो अपने लोगों को सेट ऑफ आर लाइन लिखना है जो सिमिलर टू दिस हो ना। ये बोला है फाइंड द सेट ऑफ आर लाइन रिलेटेड टू द लाइन, तो m इक्वल टू 2 मिल गया। अब इसी के तरीके से, इसी से रिलेटेड हो तो आपको पैरेलल लिखना पड़ेगा, और पैरेलल में आपको पता होता है x और y के कोफिशिएंट सब सेम होते हैं, ओनली कांस्टेंट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे बस 4 के स्थान पे c पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका सेट ऑफ आर लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 आप देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, ऑब्जेक्टिव है। आर का रिलेशन सेट में दिया हुआ है, आर इज द रिलेशन इन सेट। क्वेश्चन नंबर 15, आर का रिलेशन एक सेट है, एक अज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू है 1 2 3 एंड 4, और रिलेशन आपको आर का गिवन क्या है, ये देखिए क्या गिवन है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ऐसे गिवन है आपको। तो देखिए अगर 1 का है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे पूछा है आपका कि इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताइए। तो इतना तो पता चल गया होगा आपको कि जो जो एलिमेंट के आपका मिरर इमेज अवेलेबल है वो तो रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो 1 1 2 2 एंड 3 3 आपको दिख गया होगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। एंड ट्रांसटिव भी है, कैसे देखिए 1 2 है, 1 2 है, और 1 2 के बाद क्या हुआ है 3 2 है, तो किसी न किसी तरीके से 1 का 3 से कनेक्शन है, तो ये ट्रांसटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। अगर 1 2 है तो 2 1 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 1 2 तो है मगर कहीं 2 1 अवेलेबल है नहीं, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आर का रिलेशन आपको गिवन है, एक सेट है, आर का रिलेशन एक नेचुरल नंबर में है, और आर ऐसे डिफाइन है, कैसे देखिए यही साइड में इतने में देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है ए कमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर दैन 6, बी आपका 6 से ग्रेटर है। तो ऑप्शन देखिए, सी वाला पार्ट देख लीजिए, सी वाले पार्ट में देखिए जब b की वैल्यू आप 8 पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी ए इक्वल टू है b माइनस 2, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ए इक्वल टू, तो b की वैल्यू जब आप 8 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और एक कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, देखिए b जो है 6 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर आपका ये हो गया। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के सभी एंड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको कल पढ़ाया जाएगा।